बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फ़िज़िक्स की जो पुरानी बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली, उसमें से मैं आपको अभी गैस बताने लगा हूँ, क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें ये पुरानी बुक ही पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं, और मैं आपको इस बुक का जो है गैस है वो बताने लगा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊँगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊँगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा। यानी कि कंप्लीट गैस जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा इस बुक का। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम साथ साथ जो टॉपिक सामने आएंगे वो टॉपिक भी मैं आपको बताता जाऊंगा, और एक्सरसाइज के स्पेशली क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक में से जो पहला टॉपिक है जी, फिजिकल क्वांटिटीज़, और इसकी दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आगे जी बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये दो टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अगले टॉपिक पे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये वर्नियर कैलिपर्स, ये लॉन्ग में आ सकता है। इसमें आप इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये तमाम चीज़ें जो है जो आपको समझ आती हैं वो आप प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जी, बाकी इस हवाले से इस टॉपिक से जो रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्क्रू गेज, ये भी पेपर में आ सकता है, इसकी चीज़ें आप तैयार कर लें। और नेक्स्ट अभी हम देखते हैं अगले टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट है। उसमें नेक्स्ट आ जाता है ये भी आप तैयार तैयार कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसके आगे ये जो टाइप्स हैं इनको आप थोड़ा स्टडी कर लें। ठीक है जी। उसके बाद ये स्टॉप वॉच और हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच, ये कोशिश करें प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट ये जो दो टॉपिक हैं, ये एक्सरसाइज में भी हाउ टू यूज़ मेयरिंग सिलेंडर, ठीक है, ये तैयार कर लें। आगे सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये चीज़। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ये कुछ रूल्स हैं जो ये यहाँ पर, ये आप लाजमी तैयार करें। ठीक है, मैं दो तीन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला, बेस और ड्राइव वाला, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। बाकी एक्सरसाइज में से मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी वो यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं टॉपिक में भी बता चुका हूँ। और उसके अलावा एक्सरसाइज में से ये 1.9 वाला जो क्वेश्चन है, वाई इज़ द यूज़ ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट 1.11 जो है, वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। और 1.13 ये इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल में से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ ख़ास नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के आ जाते हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में आप मोशन और इसकी टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स में से, ठीक है जी, मोशन और इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनको डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन तैयार कर लें, और उनकी एग्जांपल्स जो है वो आप तैयार कर लें। ठीक है, एक एक दो दो एग्जांपल्स। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस तैयार कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आप आ जाएँ जी, ये अगला टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, इनको आप जो है ना वो तैयार कर लें। और उसके बाद आगे इक्वेशंस आ जाती हैं मोशंस की, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके बाद सेकंड और थर्ड, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने इस चैप्टर में से लाजमी तैयार करनी है। ठीक है जी। और उसके बाद एक्सरसाइज में से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जी, ये जो 2.2 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2.3, इसमें डिफरेंस में ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो स्केलर और वेक्टर वाला डिफरेंस है। और उसके बाद नेक्स्ट ये सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीन इसमें से आप लोग तैयार कर लें। और उसके बाद 2.5 जो है ये इंपॉर्टेंट है। 2.6 ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 2.10 और 2.11 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रॉब्लम्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्पेशली जो 2.8 है ये आप तैयार कर लें, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। और इसके अलावा नेक्स्ट इसमें से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको कम से कम तैयार कर लें 2.8। और ये जो 2.5 है इसको आप लाजमी तैयार कर लें। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 3 में आ जाते हैं। चैप्टर 3 में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी हैं।
इसमें न्यूटन्स के लॉ हैं जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ, ये तीनों आप लाजमी तैयार कर लें। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में आ जाता है। मैथ्स और वेट में डिफरेंस ये मस्ट प्रिपेयर करें। और उसके बाद जी नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये टेंशन्स हैं। ठीक है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ये वर्टिकली है एक केस है और एक हॉरिजॉन्टली है। इन दोनों को आप लाजमी जो है ना वो, अगर आपने तैयार उम्मीद है किया होगा, रिवाइज कर लें। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला जी, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी, ये टॉपिक जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्सरसाइज में से बताता हूँ जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज में से कवर हो जाएंगी। बाकी आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएं, फिर वहाँ से मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, और इसका ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये सारा आप प्रिपेयर कर लें। और इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा जी, ये नीचे से। ठीक है, इसमें से आप मैथ्स और वेट में डिफरेंस तैयार कर लें, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है रूलिंग फ्रिक्शन में डिफरेंस तैयार कर लें 3.3 में से। बाकी 3.5 जो है ये इंपॉर्टेंट है, 3.6 इंपॉर्टेंट है, 3.7 भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ जी 3.13 के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 3.15, 3.16 और 3.17 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इधर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3.20, ये आप तैयार कर लें। बाकी न्यूमेरिकल्स में से आप लोग कोशिश करें, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊँगा, क्योंकि टाइम भी कम है। ये 3.8 आप तैयार कर लें इसमें से। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर 4 में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये लॉन्ग में आ सकता है। और इसके ये चीज़ डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ जी, लास्ट पे कुछ टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, ये आप जो है ना दोनों तैयार कर लें। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेट्स हैं जो इसकी। ठीक है, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये तीनों आप लाजमी तैयार कर लें। उसके बाद एक्सरसाइज में से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो 4.3 में से जो इम्पॉर्टेंट है वो दूसरा इसका पार्ट है, टॉर्क एंड कपल में डिफरेंस। और उसके बाद 4.4 इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 4.5 ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टॉपिक में। और इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो आपको बताता हूँ। इसमें से 4.12 ये इम्पॉर्टेंट है, 4.13 ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एग्जांपल ये 4.14 ये टॉपिक में मैंने आपको बता दिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं जी। प्रॉब्लम्स में से जो ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। इसमें से आप कोशिश करें ये जो 4.6 है, ठीक है जी, ये 4.6 तैयार कर लें। उसके बाद चैप्टर 5 में आ जाते हैं। चैप्टर 5 में तो मेन चीज़ें ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप तैयार कर लें। और उसके बाद लॉ ऑफ मैथ्स के बाद मैथ्स ऑफ अर्थ तैयार कर लें, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और उसके बाद जी नेक्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये तैयार कर लें। और ये मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये 3 टॉपिक जो है ना आप लाजमी तैयार करें। एक्सरसाइज में से अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं तो वो है जी ये 5.5, 5.6 और उसके बाद जी नेक्स्ट 5.10 और 5.12 और उसके बाद 5.17, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। इसमें से जी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि कौन सा है। ये 5.8 ये तैयार कर लें, इसमें से ये आ सकता है। ठीक है जी, बाकी चैप्टर 6 में से जो भी मेन चीज़ें वो बताता हूँ। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किनेटिक एनर्जी, ये लॉन्ग में आ सकता है डेफिनेशन उसका, ये मैथमेटिकली प्रूव जो है।
और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक में जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ जी। नेक्स्ट कौन सी है, दो मेन टॉपिक जो बताएं, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लाजमी तैयार करें। बाकी इसमें से जो चीज़ें, मैथ एनर्जी इक्वेशन, ये तैयार कर लें। और इसके बाद जी नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन होगा ये कि इन आइडियल सिस्टम जो इसकी एफिशिएंसी 100% है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है इस पैराग्राफ में से, ये तैयार कर लें। उसके बाद अगले हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जी। एक्सरसाइज में से चीज़ें बता देता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज में से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो 6.6 इंपॉर्टेंट है, 6.6, 6.7 और 6.8, 6.9। और उसके बाद ये चीज़ें, बस इसमें से यही क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें। आगे न्यूमेरिकल्स में से 6.4 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा बस 6.4 आप यहाँ से कम तैयार कर लें, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में से काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, ये मॉडल के पॉइंट्स जो हैं ये आप तैयार कर लें। और इसके बाद जी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी एक्सरसाइज के ज़्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वही बताऊँगा ताकि आप वो उनको रिवाइज कर सकें। ये प्रेशर इन लिक्विड, ये प्रूव है मैथमेटिकली, P इज इक्वल टू रो जी एच, इसको तैयार कर लें। पास्कल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तैयार करें। और इसका ये जो हाइड्रोलिक प्रेस, ये एप्लीकेशन है एक, इसको लाजमी तैयार कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम आते हैं अगले टॉपिक पे, आर्चिमेडस प्रिंसिपल, इसको लाजमी तैयार करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लॉज हैं इनको लाजमी तैयार कर लिया करें। और इस दफ़ा ये डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो है ना ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये आ सकता है जी। और यहाँ से एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे ये क्वेश्चन है हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस, ये लाजमी तैयार करें। बाकी एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो 7 पॉइंट, इसमें से जी 7 पॉइंट आप तैयार कर लें 10, 7.10, 7.11 और इसके बाद 7.12 और 7.15 पास्कल आई टॉपिक में बता चुका हूँ। और ये 7.16 ये दफ़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से आर्चिमेडस प्रिंसिपल, ये टॉपिक्स में बता चुका हूँ, ये लाजमी तैयार कर लेना है। और इसके अलावा जी 7.22 ये इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, ये आप लाजमी तैयार करें। बाकी आगे नेक्स्ट हम आते हैं जी चैप्टर नंबर 8 में। 8 में भी बस 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थर्मामीटर और इसकी ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये तैयार कर लें। और इसके अलावा नेक्स्ट कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है वो बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको भी मैं बताने जा रहा हूँ। लॉन्ग में से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो आपको मैं बता देता हूँ ताकि वो आप तैयार कर लें। इसमें जी नेक्स्ट ये एवेपोरेशन और इसके फैक्टर्स, ये लाजमी तैयार कर लें। थर्मल एक्सपेंशन के दो केसेस हैं जी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, और इसके अलावा जी दूसरा टॉपिक है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इन दोनों में से कोई ना कोई पेपर में एक आ सकता है। और इसके अलावा बाकी हम एक्सरसाइज में से देखते हैं क्वेश्चन। कुछ एक्सरसाइज में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो 8.6 इम्पॉर्टेंट है, 8.6 के अलावा नेक्स्ट बाकी आप कोशिश करें जो टॉपिक में चीज़ें बताई हैं वो आप लाजमी तैयार कर लें। और ये 8.11, ये दो ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में से। बाकी 9 चैप्टर में से जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। बाकी आगे जी इसमें थर्मल कंडक्टिविटी, ये डेफिनेशन इसकी, और इसका आगे ये जो प्रूव है फैक्टर्स हैं ये लाजमी तैयार कर लें, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और इसके अलावा जी नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ आगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है,
कोशिश कर रहा हूँ जी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी मैंने गैस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन वो लाजमी तैयार कर लें। ये रेडिएशन और इसके ये जो कुछ फैक्टर्स हैं ये तैयार कर लें, ये टॉपिक में मिड में जो है। और ये इसके जो कुछ 4 फेसेस हैं इनको आप लाजमी तैयार कर लें। बाकी एक्सरसाइज में से चीज़ें मैं बताता हूँ जी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है जी वो आपने जो तैयार करना है 9.3 में ये जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला लाजमी तैयार कर लें। और उसके अलावा नेक्स्ट 9.9 कर लें, ठीक है जी। बस ये चीज़ें आप तैयार कर लें। और न्यूमेरिकल इसके 2 ही हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कंप्लीट बुक का गैस है जी, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई बाकी चीज़ आपको समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा और आपका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें से मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताई हैं, ताकि आप उनको आराम से जो है वो रिवाइज़ कर सकें। उम्मीद है क्योंकि आपने तैयारी तो की होगी, क्योंकि लास्ट डे है, सिर्फ रिवाइज़ करनी है चीज़ें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।